तो ये फर्स्ट हाउस जो है, आपने देखा कैसे धन के नुकसान को भी बताता है। अब हम सेकंड हाउस को पढ़ते हैं। सेकंड हाउस जो है वो धन की स्थिति, मतलब मनी रिकवरी को भी बताता है। वैसे बेसिकली मनी रिकवरी तो हम सेकंड हाउस से नहीं, सिक्स हाउस से देखते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी धन की स्थिति कैसी है ये आपके सेकंड हाउस बताता है। धन आने के तरीकों को भी बताता है कि धन आपके पास कैसे आएगा, किस माध्यम से आएगा, पैसा आपके पास सेव होगा या नहीं होगा, उधार देना आपके लिए कैसा रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे तरीकों को, स्थितियों को सेकंड हाउस बताता है। ठीक है, तो अब क्या है, सेकंड हाउस जब हम किसी का भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि केपी में कारकों का विशेष रोल नहीं होता। विशेष रोल इन द सेंस कि जैसे नाड़ी के हिसाब से शुक्र धन का कारक होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु को भी धन का कारक मानते हैं। तो मतलब बेसिकली यदि आप समझो सामान्य तौर पे, तो गुरु और शुक्र धन के कारक हो गए। नगद पैसे का कारक चंद्र को माना जाता है। तो यदि कारक के बेस पे आप देखते हो तो आपके दिमाग में ये होगा कि सेकंड हाउस से जितना इन कारक ग्रहों का अच्छा संबंध होगा तो ये धन को देंगे, धन की स्थिति को बताएंगे। नहीं, केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि कोई भी ग्रह है यदि वो धन वाले भाव का रिजल्ट दे रहा है तो आपके पास धन आएगा। केपी का कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है तो वो भी धन देगा, राहु बैठा है तो वो भी धन देगा, शनि बैठा है वो भी धन देगा, शुक्र ये मंगल बैठा है या चंद्र बैठा है, मतलब जो भी सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा हो वो सब आपको धन देंगे। यहाँ कारकों का ऐसा कोई विशेष रोल नहीं है। मतलब हाउस ही जो भाव है वही यहाँ पे सुप्रीम है। क्लियर। अब जैसे सेकंड कस्पल सबलॉर्ड यहाँ इस जातक का है मर्क्यूरी, तो इस जातक के धन से संबंधित सारी स्थितियों को मर्क्यूरी ही बताएगा। ठीक है। एक पॉइंट जो यहाँ देखने और समझने वाली हो, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड यदि सपोज कीजिए कि आपका शुक्र बन गया, आपका सेकंड सीएसएल शुक्र बन जाता है, सेकंड सीएसएल ये हो जाता है वीनस, तो ये क्या हुआ, धन का कारक है। तो ये इसका जो 5-10% एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो मिल गया। लेकिन ये शुक्र यदि धन लाभ वाले भाव का रिजल्ट दे रहा है तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाएगा। और धन के नुकसान का रिजल्ट दे रहा है तो धन का नुकसान भी कराएगा। जैसे समझिए यदि किसी का सेकंड सीएसएल वीनस 2-6-11 का रिजल्ट दे रहा है तो एक काफी अच्छी धन की स्थिति होगी। समझ रहे हैं, बेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन को बताएगा। समझ रहे हैं बात को। वहीं यदि ये सेकंड सीएसएल वीनस है और 5-8-9-12 को बता रहा हूं, तो ये वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें इस कारक ग्रह जो शुक्र है इसका रोल क्या है, इसका जो रोल है ना, ये थ्योरेटिकली मैं आपको नहीं बता सकता। ये प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अनुभव से आने वाली चीजें हैं। इसको बताने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि एक आदमी ने मुझसे कुंडली दिखाया था, मिला था 2023 में ही दिखाया था। मैंने उनके चार्ट पता नहीं किस नाम से सेव किया था, नाम मैंने पिछले बैच में भी खोजा, मिला नहीं। मतलब एक याद है मुझे, गुरु राहु के नक्षत्र में था और राहु गुरु के नक्षत्र में। समझ रहे हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में। यहाँ पे आप आ जाइए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझें, कोई ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में है कि नहीं। शनि जुपिटर, जुपिटर वीनस, वीनस सैटर्न, मून जुपिटर, मार्स मून, राहु सन, सन सैटर्न, जुपिटर वीनस। अच्छा, किसी का भी एक्सचेंज नहीं है, मतलब एक दूसरे के नक्षत्र में नहीं है। यहाँ पे मान के चलिए, हम एक टेंटेटिव समझ लेते हैं। राहु का जो स्टार लॉर्ड है वो मान लीजिए जुपिटर है,
और जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है वो मान लीजिए राहु है। ठीक है। तो ये जो हाउसेस हैं दोनों के एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। यानी जुपिटर, ये राहु का स्टार यदि जुपिटर होता है तो इसके हाउसेस 2 और 11 यहाँ जोड़ दीजिए, 2 और 11। और जुपिटर का स्टार जब राहु होता है तो राहु का रिजल्ट 3, 4, 7, 9, 11, तो 4, 9, 11 है, इसमें 3 और 7 जोड़ दीजिए। क्लियर है। और दोनों का सबलॉर्ड जो है वो सैटर्न, ये सैटर्न था, यानी सेम रिजल्ट। यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझिए, मनोज जी आप भी ध्यान दीजिएगा। मतलब राहु और जुपिटर दोनों एक दूसरे के नक्षत्र परिवर्तन में है, और जो सबलॉर्ड है दोनों का शनि ही है। मतलब उनका शनि ही था, हाउसेज जो है वो डिफरेंट है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो लगभग याद है, राहु और जुपिटर इन दोनों का एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन। अब उनका क्वेश्चन ये था, राहु की दशा के बाद उनकी गुरु की दशा चालू हुई है। तो जब प्लेनेट वाइज अब राहु को देखते हैं तब सेम हाउसेस होते हैं, जो कि आप गुरु को देखते हैं तब भी वही हाउस रहता है। समझ रहे हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हैं तो जो रिजल्ट राहु में रहेगा वही रिजल्ट यहाँ पे जुपिटर में भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्टार राहु है। और राहु का जो स्टार लॉर्ड जुपिटर बना हुआ है तो जुपिटर के जो रिजल्ट हैं वो जुपिटर में तो स्वयं में रहेंगे ही रहेंगे। और जो सब लॉर्ड है शनि वो दोनों का ही सेम बना हुआ है, तो वो सेम का सेम मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि राहु की दशा में जितनी हाउसेज एक्टिव थे वो पूरे के पूरे हाउसेज जुपिटर में भी हैं। तो रिजल्ट में क्या अंतर फील होगा, इस आदमी का कंसल्टेशन इस बेस पर था। तो अब जो मैंने कहा कि देखिए रिजल्ट जो है हाउसेस के धन वाले भाव आपको दिख रहे हैं, यानी आपको धन लाभ होगा, धन तो आएगा। राहु में भी, राहु की दशा जो आपकी चल रही थी उसमें भी धन आने को बता रहा था, अच्छे धन वाले हाउसेस के रिजल्ट थे, 2, 6, 11 काफी थे उनके चार्ट में। और अभी जुपिटर में भी है, 2, 6, 11 आएगा। अंतर क्या होगा, राहु जो है वो पैसे के पीछे मनी माइंडेड ज्यादा बना देता है, आदमी पैसे के पीछे खूब भागता है। मतलब सोते जागते उठते बैठते उसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही चल रहा होता है। जबकि जुपिटर जो है धन का कारक, ये माइंडसेट देती है कि अरे क्यों इतना भागना, अरे कितना धन, अरे ठीक है हो जाएगा, सफिशिएंट है, कर लूंगा। समझ रहे हैं। मतलब पैसा के लिए जो वो भाग दौड़ राहु देता है, जो एक नशा राहु देता है, वो जुपिटर उसको खत्म कर देता है। जब मैंने उनको ये बात बोली तो बोली एग्जैक्टली यही हो रहा है। मतलब राहु के समय में सिर्फ पैसा ही मेरे केंद्र बिंदु था सोच का, कि मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। लेकिन जब गुरु आया है तो वो सोच बदल गया है, तो उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसा कमाने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए कहीं पैसे से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब ये दिमाग उनको सोचना पड़ रहा था, पैसे आने में कोई समस्या नहीं थी। ये था कि पहले राहु के समय में बार बार मैं सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहा था, अभी वो सोच खत्म हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पैसा आना ना बंद हो जाए। समझ रहे हैं बात। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बताया कि थियोरेटिकली इसको बताना संभव नहीं है, कि जब तक आपके सामने प्रैक्टिकल केस नहीं आ जाएगा ना तब तक आप इस चीज को नहीं रिलेट कर पाएंगे। वैसे ही जो मैं ये सेकंड सीएसएल वीनस की बात कर रहा हूँ, अब इस वीनस पे देखिए कि सेकंड सीएसएल वीनस जो आपको 2, 6, 11 जो बेस्ट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट दे रहा है, तो 2, 6, 11 धन के अच्छे हाउसेज हैं, और वीनस जो है वो धन का कारक है। तो क्या होगा, 2, 6, 11 के कारण धन आएगा, और वीनस जो है वो इजिली आएगा। मतलब एफर्ट आप करेंगे 10% का, आपकी कमाई होगी 40%, 50%, 100%, कहीं ना कहीं एकदम आराम से पैसे आएंगे। तो दोनों का रोल हो गया। अब वही सेकंड सीएसएल आपका वीनस है और उसमें 5, 8, 9, 12 है। तो 5, 8, 9, 12 धन के नुकसान का है, पैसे का नुकसान तो होगा, लेकिन क्योंकि वीनस धन का कारक है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में धक्का लगता रहेगा। मतलब पूरी तरह से रुकेगी नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कारक का रोल कम होता है, हाउसेस का रोल ज्यादा होता है। यानी सिर्फ सेकंड सीएसएल वीनस है, इस आधार पे आप कुछ भी जज नहीं कर सकते, ये कहने का पैटर्न है। वहीं अब इस चीज को समझिए कि सेकंड सीएसएल मार्स हो आपका,
सेकंड सीएसएल मार्स है, और ये मार्स रिजल्ट दे रहा हो 2611 का। तो धन तो आपके पास अच्छा आएगा, पैसा आप कमाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। मार्स जो है वो धन का कोई कारक तो है नहीं। अब सोचिए सेकंड सीएसएल आपका मार्स है, और ये रिजल्ट दे रहा हो 5 8 9 12 का। तो अब क्या रिजल्ट रहेगा? मार्स जो है ना, शनि राहु केतु मंगल, ये हिंड्रेंस के प्रॉब्लम के कारक होते हैं। तो जब मार्स में 5 8 9 12 आ गया तो धन के नुकसान की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, मतलब आप काफी परेशान हो जाएंगे। समझे? यही इस बात को देखने वाला है कि सेम रिजल्ट 5 8 9 12 यदि वीनस दे रहा हो, और वही सेम रिजल्ट 5 8 12 मार्स दे रहा हो 5 8 9 12, तो क्या अंतर होगा? तो ये अंतर नॉर्मली आप जब किसी की कुंडली में देखेंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वहीं से आप फील कर सकते हैं। मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपको यहाँ बताई, कि यदि आपका सेकंड सीएसएल वीनस है या जुपिटर है, जो सौम्य ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं, या चंद्रमा है, और इसमें 5 8 9 12 है, तो धन की स्थिति खराब रहेगी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से गाड़ी आपकी खींचती रहेगी। मामला खराब होते होते भी कहीं ना कहीं से एक रास्ता मिलेगा, निकल जाएगा। लेकिन वहीं सेकंड सीएसएल आपका मंगल है, केतु है, शनि है, और उसमें 5 8 9 12 है, तो स्थिति आपकी ज्यादा खराब होगी। राहु है तो ज्यादा नुकसान होगा। बड़े बड़े आप सोचेंगे कि हम रिस्क लें, और रिस्क फैक्टर में आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। दिमाग, माइंड तो आपका रहेगा, राहु के कारण पैसे ही दिमाग में घूमता रहेगा, लेकिन 5 8 9 12 के कारण आप बार बार नुकसान में आएंगे। ऐसे ही लोगों के साथ कहावत हो जाएगी कि आदमी सोना छू रहा है तो मिट्टी हो जा रहा है, इस टाइप से। अब आप में से किसी भी आपके नियर एंड डियर के चार्ट में इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन है, उसको बताइए, और उसको मिला के देखिए कि क्या ये रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या सिर्फ मेरा थ्योरेटिकल ही नॉलेज आपको मिल रहा है। बोलिए। आपका अपना या आपके परिवार में किसी का भी सेकंड सीएसएल जो है उसको बताइए क्या है। तो सैटर्न। है ना था। 1 मिनट, सैटर्न जिन्होंने बोला था वो बोल लीजिए, फिर अब दूसरे आदमी बोलेंगे। पुलिस होने का जी, आपने क्या बोला था? सैटर्न 267। सैटर्न आपका जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है? सैटर्न 267। यस सर। ठीक है। मार्स 149। मार्स 149। जुपिटर 258। जुपिटर 258। अब देखिए, सैटर्न जो है 267 धन के लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हाउसेस वाइज अच्छे रिजल्ट है, तो हाउसेस वाइज अच्छे धन के रिजल्ट मिलेंगे। मार्स में जाएंगे तो 1 एंड 9 धन के लिए खराब नंबर है, तो मंगल धन का नुकसान करेगा, मतलब प्रॉब्लम्स का कारक है, हिंड्रेंस का कारक है, तो धन के नुकसान की इंटेंसिटी बढ़ा देगा। सबलॉर्ड स्तर पे जुपिटर है, जिसमें धन दूसरा भाव है, धन के नुकसान के लिए 5 और 8 भाव है, यानी धन का नुकसान होगा। तो जब आपने पढ़ा है किसी भी ग्रह से ज्यादा पावरफुल स्टार है, स्टार से ज्यादा पावरफुल सबलॉर्ड होता है। सबलॉर्ड जुपिटर है जो कि धन का कारक है। नुकसान तो कराएगा, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी, एकदम से स्टॉप नहीं होगा, समझ रहे हैं? कुछ न कुछ रास्ते आपको मिलते जाएंगे। वहीं सबलॉर्ड स्तर पे जुपिटर ना हो कि मार्स जो है वो 258 का रिजल्ट दे रहा होता, तो धन के नुकसान की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये कोई मेरे पास पैरामीटर नहीं कि मैं आपको बता दूंगी कि कितने डिग्री तक जाएगा तो बुखार इतना होगा, 99 100 101 102, समझ रहे हैं? वो आदमी के पर्सनल कंडीशन से ही समझना होगा, या जिसका है उससे। यदि सपोज ये आपका चार्ट है तो आप इसको मिला के देख सकती हैं कि कभी भी स्थिति आपके साथ एकदम से रुकने वाली नहीं आएगी। मतलब पैसा खर्चा होगा, धन का नुकसान होगा, लेकिन उसमें से रास्ते चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। कभी आपकी स्थिति ये नहीं होगी कि अरे एकदम ही खाली हो गया, एकदम कुछ भी नहीं है मेरे पास, पैसा मांगने वाली स्थिति आ गई। ये टाइप से स्थिति आपके पास कभी नहीं होगी, मतलब आपका सेविंग्स कभी भी जीरो नहीं होगा। अभी यस। जीरो हुआ तो अगले महीने 50,000 कहीं से आ जाएगा, ये यस। सिचुएशन होगी। तो ये यस। आपका है तो अपना ऑब्जर्वेशन बताइए, जिसका है उसके बारे में तो जो है आपने वो बताइए क्लियर। तो मेरा ही है और सही है। पैसे का क्या वही स्थिति रहता है? नुकसान होता है, हुआ है? होता है सर। हाँ, और उसके बाद होता है। कहीं ना कहीं से पैसे हो जाते हैं, बन आ जाते हैं। जाता है। यस सर। ठीक है। अब बताइए, और किस कौन बोल रहे थे? आप बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, तो आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, सर अब आ मरकरी। गई सर। हाँ बोलिए। वेनस 12। वीनस है। जी, वेनस 12 है। हम्म। और मार्स 100 है। हम्म। और राहु है 1, 2, 4, 6, 9 और 10। 1 2 4। 4 6 9 10। जी। ठीक है। हम्म, अब देखिए, वीनस 12 दे रहा है। वीनस जब 12वें भाव में होता है या 12वें के रिजल्ट दे रहा होता है तो ऐसा जातक लग्जरी सुख सुविधा को ज्यादा पसंद करता है और खर्चे भी ज्यादा करता है। मतलब वीनस एक इकलौता प्लेनेट है जो 12th का रिजल्ट दे रहा हो तो नॉर्मली वो धन लाभ को ही बताता है, आपकी इच्छा पूर्ति को कराता है, सुख सुविधा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ये निगेटिव नहीं है। इसके स्टार मार्स पे जाते हैं तो 1 और 6, तो पहला भाव धन के लिए निगेटिव है, छठा पॉजिटिव है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ अच्छी स्थिति है। राहु में जब आप आते हैं तो एक 9वां भाव और पहला ये धन के लिए नुकसानदायक है, बाकी 2 4 6 10 धन के लिए अच्छे हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो इस जातक की धन की स्थिति अच्छी है और मनी माइंडेड जातक होगा। इसके दिमाग में बार बार पैसा ही चलेगा, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा आए, पैसा ही ज्यादा दिमाग में घूमेगा। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, पैसा आएगा भी, पैसे की सेविंग्स भी होगी, सुख सुविधा के लिए पैसे पे खर्च होगा और आसानी से पैसा इसके पास आता रहेगा। क्यों? क्योंकि धन का कारक वीनस यहाँ सेकंड सीएसएल बना हुआ है और राहु जो एकदम माइंडसेट को ही पैसे लायक बना देगा, तो वो चीज इसमें घूम रहा होता है। मतलब नुकसान की संभावना कम है। 9 नंबर है तो कोई ना कोई मूर्ख बना के पैसे भले ले सकता है, क्योंकि राहु है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा कम शॉर्टकट तरीके से कुछ कमाना या बनाना। लेकिन अल्टीमेट मैक्सिमम नुकसान नहीं होगा, मैक्सिमम आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो किसका चार्ट है ये? ठीक है सर, मेरा ही है। अच्छा राहु है। का है। जी। मतलब क्लियर फीडबैक बताइए कैसा रहा है, नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी जी मतलब सर, जी औरों को सर, सीखने जी का सर, मिले। अच्छा रहा है। पाय कमाने का जरिया खोजते हैं, लेकिन लॉस नहीं किए हैं, भगवती का आशीर्वाद है। ठीक है, मतलब आपके अपने वही तो मुझे जानना है। इसमें ऐसा कहाँ है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एकदम आप जो है वो बताइए। मतलब जी मुझे सर। लॉस दिखा है, आपका ये कहना है कि आपको लॉस नहीं हुआ है। जी, लॉस नहीं हुआ है सर, लॉस नहीं सिंपल, हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपना प्रिडिक्शन नहीं बदल सकता, बात समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ऐसा होगा या इस प्रकार हम्म, से, वो चीजें नहीं। मैं इस पे मतलब अड़ी हूँ कि सेकंड सीएसएल में 9 नंबर जो है वो आदमी कहीं ना कहीं शॉर्टकट में कहे या जिस प्रकार से कहें, वो या जी कम जी। समय में ज्यादा रिटर्न का कहें, ये सोच के ये दिमाग में आके उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अब हाँ भले हाँ, वो नुकसान की मात्रा कम होगी, धन जी, लाभ की रिस्क ज्यादा है। रिस्क लिए ही नहीं सर। मैंने शॉर्ट टर्म का उपयोग ही नहीं किया सर, कभी ठीक है। लाइफ में। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी धन की स्थिति तो आपकी अच्छी ही दिख रही है। जी ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी 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 जी। बोलिए मनोज जी, आपको भी कुछ पूछना है? सर मरकरी है। आपका मर्क्यूरी है। 7 8 11। मर्क्यूरी 7 8 है। 11। कितना है मर्क्यूरी में? 7 8 11। 7 8 11। स्टार लॉर्ड है मंगल 156। स्टार लॉर्ड है मंगल 156। और सब लॉर्ड है शनि 348। सब लॉर्ड है शनि 348। 348। अब देखिए, आपके इस कसफल सबलॉर्ड में 5 8 जो है वो धन के नुकसान का हाव, ये 8वां भाव प्लेनेट स्तर पे भी है, 8वां सबलॉर्ड स्तर पे भी है। और सबलॉर्ड जो शनि बन गया जो कि प्रॉब्लम क्रिएटर है, यहाँ स्टार लॉर्ड जो है मंगल, ये भी प्रॉब्लम क्रिएटर है। मंगल में 5 है, शनि में 8 है, 5 और 8। ये धन की स्थिति को एक्सट्रीमली मतलब मिजरेबल बना देगा, सिचुएशन जो है एकदम खराब कर देगा। सेकंड नंबर नहीं है मर्क्यूरी जो अनटेनेंटेड तो नहीं है ना? नहीं है सर। अनटेनेंटेड नहीं है तो सेकंड हाउस इसमें है नहीं, सेकंड सीएसएल में, और 5 और 8 का है। मतलब धन का सेविंग्स बड़ा मुश्किल स्थिति से है। आपके सेकंड सीएसएल को देखते हैं तो धन का बचना बड़ा ही टफ स्थिति है। और कई बार अल्टीमेट आपके हाथ को एकदम ही टाइट कर देगा। मतलब आपका होगा तब या जिसका भी होगा उसके लिए मैं बता रहा हूं
कि सेकंड सीएसएल जो है ये धन के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन को बता रहा है। यानी ऐसे लोगों में, जो मैंने शुरू में बोला था जब सोनिका जी ने चार्ट दिया था कि आपको धन का नुकसान होगा या पैसे जाएंगे भी, तब भी कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाएगा। मतलब इजी वे में आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अब इसी में, इस चार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, इजी वे में रास्ता नहीं बनेगा, चीजें काफी टफ हो जाएंगी फाइनेंस वाइज। धन का नुकसान एकदम अवश्य भावी है, निश्चित है, धन का नुकसान होगा। इसके साथ साथ अचानक से धन लाभ भी होगा, क्योंकि 8 और 11 भी है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट से कमीशन के द्वारा भी लाभ मिल सकता है। मतलब वो लाभ होगा, अचानक से पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन नुकसान एकदम प्रबलतम है, पैसा बचने की संभावना ना के बराबर है। ये स्थिति आप ऐसा समझ लो, एक घड़ा है, ऊपर से नल से पानी भर रहे हो, नीचे एक छेद हो जाए, लीक होता जा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है। अब आप क्लियर फीडबैक बताइए, कितना सही है कितना गलत है। यस सर। सर पर शेयर मार्केट से भी लॉस ही है सर। शेयर सालों मार्केट पहले से किया लॉस है। था तो हाँ, उसमें भी लॉस ही हुआ था। ठीक है, शेयर मार्केट से वैसे बेसिकली 5 सीएसएल ही बताएगा। शेयर मार्केट 8वां भाव मतलब शेयर का भी एक होता है, सपोर्टिव हाउसेज हो जाता है। मतलब अचानक से लाभ जो हम कहें, ये इसका हुआ। तो शेयर भी अचानक से ही लाभ देता है, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन शेयर मार्केट के लिए फाइनली हम 5 सीएसएल देखेंगे तो निकल के आएगा। जो शेयर वाला मैटर हम हटा दें, तो कमीशन से लाभ भी 8वां भाव है, पैतृक संपत्ति से लाभ भी 8वां भाव है, कहीं से अचानक से कुछ मिल गया वो भी 8वां भाव है। तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है आपका? हाँ यस सर, पैतृक संपत्ति से है लाभ। पैतृक संपत्ति से लाभ है, तो ये चीज है। तो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस, देखिए, मैं परफेक्ट है सर। अभी जो आपने 3 लोगों को बताया, जो है वो मैं करूंगा, रूल के हिसाब से हमें चलना है। जो गलत है उसको मानिए, एक्सेप्ट करके चलिए। अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूं, आगे मैंने कुछ भी अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जैसे उन्होंने कहा, वीरेंद्र जी ने। दशा जब हम पढ़ेंगे ना, अभी हम प्रॉमिस ऑफ इवेंट पढ़ रहे हैं। प्रॉमिस ऑफ इवेंट के बाद जब हम दशा लेंगे और जब दोनों को कंबाइन करेंगे, तो प्रिडिक्शन में और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत ही अच्छा धन का रिजल्ट दे रहा हो और उसकी दशा ही नहीं आए, तो अच्छी स्थिति नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हैं? यदि आपका सेकंड सीएसएल बहुत ही खराब रिजल्ट को दिखा रहा हो, और सपोज कीजिए कि उसकी दशा ही नहीं आए, तो उतना खराब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जब हम प्रॉमिस ऑफ इवेंट के बाद दशाओं को कंबाइंड करना सीखेंगे, तब और आप एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन को कर पाएंगे। तो दोनों को एक साथ अभी नहीं मिला सकते हम। अभी हम सिर्फ प्रॉमिस ऑफ इवेंट को देखेंगे कि एक पॉइंट तो पहले आपको क्लियर करना आ जाए। जब ये क्लियर करना आ जाएगा, तो अगला भी आप आसानी से कर सकते हैं।